स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करने वाले हैं और जितने भी सवाल हैं उन सवालों को हल करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, यानी आपको बताएंगे कि इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और फिर हम किस तरह से सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं और सारे सवालों को हल करते हैं। लेकिन उनसे पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। चलिए आते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ सवाल को हल करें तो हल करना आसान है, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे दें। थोड़ा सा अगर हम जान लें कि बहुपद होता क्या है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सवाल करना और ही इजी हो जाएगा। चलिए देखिए, आते हैं यहाँ पे बहुपद के बारे में। अगर बहुपद के बारे में कोई पूछे कि बहुपद क्या है, तो बहुपद से पहले इनके कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे इसमें एक टर्म्स होते हैं चर पद। क्या होता है? चर पद। एक होता है अचर पद। ये चर पद जान लेते हैं और अचर पद जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे व्यंजक के बारे में जानेंगे, विज्य व्यंजक के बारे में जानेंगे। ठीक है, विज्य व्यंजक, ये तीनों बात अगर हम लोग जान जाएंगे तो फिर हम बहुपद को जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, फिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बात हम लोग जानेंगे। देखिए, चर पद वो होता है जिसका मान वेरी करता है, यानी बदलता रहता है। यानी कोई भी ऐसा चर पद जो अपने मान को वेरी करता रहे, बदलता रहे, उसका मान बदलता रहेगा, वही आपका क्या होगा? चर कहलाएगा। जैसे यानी x हो गया, y हो गया, z हो गया, यहाँ तक कि अगर ABCD से लेकर z तक में जिसको चर कहा जाएगा, वो यानी ए को भी अगर चर कहा जाए तो वो भी आपका चर ही होगा। यानी अगर ए का मान वेरी करेगा तो वो चर होगा, बी का मान वेरी करेगा यानी बदलेगा तो वो भी आपका चर होगा। ठीक है, अचर राशि उसको कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, अगर हम कोई भी डिजिट ले लिए, इस तरह से कोई भी डिजिट हम ले लेते हैं तो इसका मान नहीं बदलता है। यानी आपका डिजिट जो होता है, संख्या जो होता है, वो आपका अचर होता है। अगर चर में से यानी ABCD में से कोई भी एक अल्फाबेट ले ले, जैसे यहाँ पे हम अगर आपको कह दें कि ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये D है और ये सभी के सभी अचर पद हैं, तो ये अचर रहेगा, तब इसका मान बदलेगा नहीं। अगर कह दिया कि ये अचर है तो फिर मान नहीं बदलेगा, भले वहां पे आपका A क्यों ना हो, B क्यों ना हो, C क्यों ना हो। अगर कह दे कि ये आपका अचर पद है तो इसका मतलब है इसका वैल्यू बदलेगा नहीं, एक ही वैल्यू रहेगा और जो वैल्यू निकलेगा वो एक ही रहेगा, फिर दोबारा वो निकलने वाला नहीं। उसके बाद बीज व्यंजक क्या होता है? तो बीज व्यंजक कहा जाता है कि जो चर पद है और जो अचर पद है, दोनों को अगर एक साथ शामिल कर दें, दोनों को अगर मिला दें, जैसे कह दे यहाँ पे कि 2x, अब देखिए दो अचर पद है, x क्या है? चर पद है, दोनों को अगर एक साथ लिखे हैं तो इसी को कहेंगे बीज व्यंजक। क्या कहेंगे? बीज व्यंजक। जैसे कहेंगे 2 + x, ये भी क्या कहलाएंगे? आपके बीज व्यंजक। अगर कह दिए यहाँ पे x - 3, ये क्या है? आपके बीज व्यंजक। अगर कह देंगे कि 2x/5, ये क्या है? आपका बीज व्यंजक है। तो याद रखिएगा, बीज व्यंजक में चर पद और अचर पद दोनों एक साथ आते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद के बारे में कहा जाता है कि ये चर और अचर पद जो मिला, जिसको बीज व्यंजक बोले, तो ऐसा बीज व्यंजक, यानी कहेंगे ऐसा बीज व्यंजक, ऐसा बीज व्यंजक, क्या कहेंगे? ऐसा बीज व्यंजक जिसका घात, यानी जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो, यानी धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो। याद रखिएगा, अगर कोई भी बीज व्यंजक है उसका घात अगर धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे समझाएं कि जैसे में क्या हो सकता है, कौन सा बीज व्यंजक है जिसको हम बहुपद कहेंगे। तो देखिए, ये हो गया आपका अचर, ये हो गया चर, दोनों मिल गया तो बन गया बीज व्यंजक। अब इसका घात अगर इसके ऊपर अगर हम एक प्लस में लिखते हैं तो एक लिखिए या ना लिखिए, एक हमेशा रहता है और घात क्या है?
इसी को कहा जाता है घात। ये ऊपर में जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है घात। अगर ये पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसको कहेंगे कि ये बहुपद है। अगर हम बोल दिए यहाँ पे 3x स्क्वायर, ये क्या है, देखेंगे बीजीय व्यंजक है और स्क्वायर है, और स्क्वायर जो है यानी 2 जो है प्लस में है, इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है, और जब धनात्मक पूर्णांक है तो ये आपका बीजीय व्यंजक है। चलिए और समझाते हैं इसको, और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कह दिए यहाँ पे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ये भी क्या आपका बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक में धनात्मक पूर्णांक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये आपका बहुपद है। अभी हम बहुपद को समझ रहे हैं, ये बहुपद है। अगर यहीं पे एक और हम ले लेते हैं, x पे पावर -3 प्लस 2x और प्लस 1 है, तो क्या ये बहुपद है? कहेंगे ये बहुपद नहीं। कहेंगे क्यों नहीं है? तो कहेंगे इसका जो घात है वो धनात्मक नहीं ऋणात्मक है, माइनस में आ गया। प्लस में होना चाहिए, आ गया माइनस में। जब माइनस में आ गया तो फिर ये आपका बहुपद, ये हमारा बहुपद नहीं है, यानी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो अभी हम बताए कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक होता है, जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बहुपद यानी जिसका घात धनात्मक पूर्णांक होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब हम बहुपद को समझ गए कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बहुपद का जो यानी कहने का मतलब व्यापक रूप होता है उसको लिखा जाता है, जैसे a0 a, ठीक है, a, उसके बाद लिखेंगे x पे पावर n, ठीक है, फिर देखिए प्लस a1, ठीक है, x पे यानी x पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी बढ़ता चला जाएगा n प्लस 1, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि ये n तक जाएगा, और x पे पावर जो होगा वो कहाँ तक जाएगा? तो n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। ये आपका बीजीय यानी बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हम लोग जो है रैखिक बहुपद पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद पढ़ते हैं और त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं। यानी इसी का जो हम इसका प्रकार देखेंगे, बहुपद के जो प्रकार देखेंगे, तो देखिए बहुपद के प्रकार कौन कौन से होंगे, बहुपद, और इनके प्रकार जो होते हैं हम लोग देखने वाले हैं। अगर देखें इनके प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पद के अनुसार, है ना, पद के अनुसार, और दूसरा जो होता है घात के अनुसार होता है। दूसरा क्या होता है? घात के अनुसार, यानी घात के अनुसार, घात के अनुसार देखेंगे। एक देखेंगे पद के अनुसार, एक देखेंगे घात के अनुसार, और हम समझने का प्रयास करते हैं कि पद के अनुसार क्या होता है और घात के अनुसार क्या होता है। चलिए, पद के अनुसार जो होता है, ये पद क्या होता है? पद को आप साधारण है ना भाषा में समझ सकते हैं। पद का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है? पद का मतलब होता है टुकड़ा। अब ये टुकड़ा जो होता है, टुकड़ा कैसे किया जाता है? तो किसी भी 2 चर या अचर के बीच अगर माइनस या प्लस का चिन्ह लग जाए तो फिर वो पद में विभाजित हो जाता है। यानी अगर किसी भी कहने का मतलब व्यंजक के बीच में, ठीक है, व्यंजक के बीच में प्लस या माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो वो टुकड़ा में बांट देता है, और वहां से बनता है पद। तो पद के अनुसार अगर देखेंगे तो बहुपद जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी एक पदी कहलाता है। एक पदी का मतलब जिसमें एक टुकड़ा हो। जैसे यहाँ पे अगर हम दे दिए आपको इसका, जैसे हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे x क्या है? इसमें एक ही टुकड़ा है, एक टुकड़ा है तो इसको एक पदी कहेंगे। जैसे हम कह देंगे 7x क्यूब, ये क्या है? यानी 3 है, यहाँ पे क्यूब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका रैखिक बहुपद यानी सॉरी एक पदी है, एक पदी बहुपद है। अगर हम यहाँ पे बोल दिए कि 2 है ना 2x पे पावर 5/9, ये भी क्या है? एक ही टुकड़ा है, एक ही टुकड़ा है, इसलिए कहेंगे एक पदी। अब देखिए दूसरा होता है द्विपदी। दूसरा क्या होता है? द्विपदी होता है, जिसको बाइनोमियल कहा जाता है। द्विपदी में यानी 2 टुकड़ा होगा। अब जब 2 टुकड़ा होगा तो मान लीजिए ये एक पद है, जैसे इसके बीच में एक प्लस लगा दिए और यहाँ पे कुछ लगा दिए, अब ये 2 टुकड़ा हो गया। क्या बोले थे कि टुकड़ा जो होता है प्लस या माइनस के लगाने से होता है। प्लस या माइनस लग गया तो फिर वो टुकड़ा विभाजित हो जाएगा। अब ये द्विपदी हो गया। कैसे? एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। अगर हम यहाँ पे बोल दिए, जैसे बोल देंगे 7x क्यूब और इसके साथ कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ पे अगर हम माइनस ही लगाते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे -5 लगा दिए, ये आपका क्या हो गया? द्विपदी हो गया। 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। इसके बाद अगर हम ऐसे भी करते 2
5 पे यानी x पे पावर 5 9 और यहाँ पे देते हैं एक्स स्क्वायर। इसके बीच में देखिए यानी प्लस है तो एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर, ये हो गया द्विपदी। ठीक है, और उसके बाद जो होता है इसके बाद आता है त्रिपदी, इसके बाद आता है त्रिपदी। अब त्रिपदी में क्या होगा, त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 टुकड़ा हो यानी 3 पद हो। त्रिपदी में क्या होगा, 3 टुकड़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बोल दिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और -1। देखिए एक टुकड़ा इधर हो गया, एक टुकड़ा आपका बीच में है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा बीच में और एक टुकड़ा यहाँ पे। तो जिसमें 3 पद होता है उसको त्रिपदी कहते हैं, जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी कहते हैं, जिसमें 2 पद होता है उसको द्विपदी कहते हैं, और जिसमें 3 पद होता है उसमें उसको हम लोग त्रिपदी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग यानी पद के अनुसार पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे घात के अनुसार। अब घात के अनुसार यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए घात के अनुसार चलेंगे। अगर घात के अनुसार चलें तो यहाँ पे देखेंगे घात के अनुसार यानी घात के अनुसार, घात के अनुसार ये घात क्या है ये भी समझा देते हैं आपको। किसी भी x के ऊपर, किसी भी x के ऊपर, यहाँ मान लीजिए किसी भी x के ऊपर यहाँ पे जो लिखा रहता है उसी को हम लोग घात कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा रहता है उसको घात कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ये 2 क्या है, घात है। ठीक है, जैसे x पे मैंने क्यू कर दिए, ये क्या है आपका घात है। जैसे हम बोल दिए x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, हमेशा याद रखिएगा, कुछ नहीं होता है तो एक होता है और एक को दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग घात कहते हैं। तो घात के अनुसार जो बहुपद होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी पहला होता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ठीक है, अब ये रेखिक बहुपद यानी इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, रेखिक बहुपद को एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है जिसको कहा जाता है एक घातीय बहुपद, यानी एक घातीय बहुपद, इसको एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि इस है ना कैसे समझेंगे कि ये एक घातीय बहुपद है, तो देखिए एक घातीय बहुपद जो होगा वो एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा त्रिपदी तो होता नहीं है ना, यहाँ पे हम द्विपदी तक यानी इसमें हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये अगर x है, इस पे कितना घात है, कुछ नहीं है तो एक घात होता है, कुछ नहीं तो एक घात होता है, एक लिखा रहे या ना रहे ऐसे तो नहीं लिखा रहता है, वो एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे कह दिए x-3, ये भी क्या है, एक घातीय बहुपद है। अब हम घात किसका देखते हैं तो घात देखते हैं चर राशि का, जो चर राशि होता है उसका घात देखते हैं, और इस पे घात कितना है, एक है, इसीलिए ये रेखिक बहुपद है। अगर हम दूसरा देखें, जैसे अगर हम कह दें एक्स स्क्वायर है ना +5, ये क्या है तो ये रेखिक बहुपद है, ये क्या है आपका रेखिक बहुपद है। याद, सॉरी स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर नहीं होगा, यानी x +5 कर दिए, ये आपका जो होगा क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि इस पे पावर कितना है, 1 है। अब देखिए रेखिक बहुपद का जो व्यापक यानी व्यापक रूप होता है, रेखिक बहुपद के व्यापक रूप ये भी समझा देते हैं आपको। रेखिक बहुपद के व्यापक रूप या इसी को मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो होता है ax + b के रूप का होता है, ax + b के रूप का जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेखिक बहुपद के है ना व्यापक रूप। ठीक है, अब इनमें जो शून्यांक हो गए, शून्यांक भी होता है। देखिए शून्यांक क्या होता है, x का वो मान जो दी गई बहुपद को 0 कर दे। अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2x + 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का कोई एक ऐसा मान होगा जो इसमें पुट करेंगे इस पूरे को 0 कर देगा। जैसे अगर हम कह दिए कि ये जो x है, x के जगह पे -3 बटे आप 2 रख लीजिए, -3 बटे अगर 2 रखते हैं तो फिर इस पूरे को क्या करेगा, 0 कर देगा, है ना, क्या करेगा, पूरे को 0 कर देगा। कैसे, देखिए 2 गुना x का वैल्यू रखेंगे -3 बटे में 2, ठीक है, और प्लस में लिखेंगे 3। आप देखिए 2 से 2 कट गया, बच गया केवल -3 यानी -3 और ये रह गया +3। देखिए कट कर कितना हो गया, 0। तो कहा जाता है x का वह मान जो दी गई बहुपद को 0 कर दे वो उसका शून्यांक कहलाता है, यानी 0 कहलाता है, उसका हल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगर रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b है, इसका शून्यांक कितने होंगे। तो देखिए रेखिक, ये याद रखिएगा, ये आपके इम्तिहान में बहुत बार पूछा गया है। कहेगा रेखिक बहुपद में
रेखिक बहुपद में शून्यांक की संख्या होती है। आपसे क्या पूछेगा, रेखिक बहुपद में शून्यांक की संख्या होती है, तो आप कहेंगे रेखिक बहुपद में एक शून्यांक होती है, यानी शून्यांक की संख्या कितना है, एक। शून्यांक की संख्या एक, यानी एक है ना, शून्यांक होता है। कितना शून्यांक होता है, शून्यांक या शून्यक होता है। याद रखिएगा, एक ही शून्यक निकलेगा, यानी x का मान जो होगा केवल और केवल एक मान निकलेगा। कितना, एक। जब आपसे पूछेगा कि रेखिक बहुपद में शून्यांक की संख्या होती है, तो रेखिक बहुपद में शून्यांक की संख्या एक होती है। ठीक है, इतना बात समझ गए। इतनी बात अगर हम लोग समझ चुके हैं तो फिर अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसमें यह भी देखिए, शून्यांक की संख्या को कैसे निकाला जाएगा, तो x यानी x का वैल्यू जो होगा वो होगा -b/a। ये भी आप याद रखेंगे कि रेखिक बहुपद में शून्यांक की संख्या जो है वो क्या होगा, एक होगा, और वो एक क्या होगा, तो x बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद के बाद आता है द्विघातीय बहुपद। क्या आता है, द्विघातीय बहुपद। देखिए द्विघातीय बहुपद हम लोग इधर समझ लेते हैं। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय या द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद जो होता है, समझेंगे हम लोग। द्विघात बहुपद जिसका घात, यानी वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है। अब 2 घात होगा तो इसका यानी जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा x², या हम कह सकते हैं x² + 1, या हम ऐसे कह सकते हैं x² + 3x और +5। ये जो आपके एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी भी हो सकते हैं, लेकिन घात कितना होगा, 2। घात कितना होगा, 2। अब इसका अगर व्यापक रूप देखें, यानी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ये अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c होता है। इतना बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ें। अगर आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद में जो शून्यांक की संख्या होगा, शून्यांक की जो संख्या होगा, शून्यांक है ना, या शून्यक जो होती है 2 होती है। शून्यक 2 होती है। याद रखिएगा, 2 शून्यक होती है। कितनी शून्यक होती है, 2 शून्यक होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या जो होती है वो 2 होती है, यानी x का वैल्यू जो होगा 2 निकलेगा। रेखिक में क्या हो रहा था, 1 निकल रहा था, यानी 1 निकलेगा, लेकिन द्विघात के बारे में बात करेंगे तो शून्यांक की संख्या 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए इसमें 2 क्या होता है, तो इसमें 2 शून्यांक, यहाँ पे होता है एक अल्फा एक बीटा। अगर आपसे कह दे शून्यांक, इसमें जो 2 निकलते हैं, पहला जो होता है उसको कहते हैं शून्यांकों का योग, यानी x का 2 वैल्यू निकलेगा, यानी शून्यांक निकलेगा। एक होता है शून्यांकों का योग। यहाँ पे अगर हम कह दे शून्यांकों का योग, क्या होता है, शून्यांकों का योग। इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों के योग जो होते हैं वो क्या होता है, वो होता है -b/a। याद रखिएगा, -b/a। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है, वो होता है -b/a। इस बात को याद रखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है ना -b/a। एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, क्या होता है, दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का जो गुणनफल होगा उसके बारे में हम जानते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का जो गुणनफल आएगा, वो क्या आएगा, वो आता है यानी c/a। वो क्या आता है, c/a। और इसी c/a को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख रहे हैं, है ना, या हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप यह समझिए। पहला क्या बताए, शून्यांकों का योग। शून्यांकों के योग को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यानी माइनस लगाएंगे और b लेंगे यहाँ से, उसके बाद a लेंगे। ठीक है, दूसरा आता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का जो गुणनफल होता है उसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है c/a। यानी जब आपसे कहेगा कि शून्यांकों का गुणनफल हमको निकालना है, तो पहले c लेंगे, बटे में a लगा देंगे,
तो यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात बहुपद में शून्याङ्क की संख्या पूछेगा तो 2 होगा, और अगर आपसे पूछेगा वो 2 कौन है तो कहेंगे एक होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है यानी माइनस बी बाय ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी बाय। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा से कुछ यानी यहाँ पे सवाल ऐसे भी बनते हैं। कभी कभी क्या करेगा, आपको ऐसे दिया रहेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ठीक है। अब इसका कहेगा कि वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, अगर हम भिन्न का जोड़ कर दें, यहाँ पे दोनों का एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। आगे चलकर इसी को अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी जस्ट बताए माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यानी सी बाय ए होता है। और अगर हम ए को काट दें तो ये बच जाएगा माइनस बी बटे सी, तो हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं माइनस बी बटे सी भी होता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से भी आपके इम्तिहान में यानी क्वेश्चंस बनते हैं। जब बनेंगे तो हम लोग उसको आसानी से हल करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या सीख चुके हैं तो रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। अब आ जाते हैं त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद के बारे में बात करें, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है ना, वैसा बहुपद जिस पे घात 3 होता है। अगर 3 घात है तो इसका मतलब वो त्रिघातीय बहुपद है। ये क्या है आपका त्रिघातीय बहुपद। देखिए सबसे मैक्सिमम घात वाले को ही हम लोग काउंट करते हैं, इस पे 3 है तो ये त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपका एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिघात बहुपद लिख लीजिए। इसका जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप ये क्या होता है, तो व्यापक रूप इसका होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका व्यापक रूप होता है। इसको याद रखेंगे क्योंकि आपके इम्तिहान में, आपके एग्जाम में यानी वो पूछ लेता है, पूछेगा त्रिघात बहुपद का शून्यांक, यानी पिछले साल भी यानी पूछा था। तो आपका जो है आपको इस रूप का ढूंढना है। कभी आपको ऐसे भी दे देगा, यानी दे देगा सी एक्स क्यू प्लस, है ना, यहाँ पे दे देगा और डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में यहाँ पे दे देगा ए, ठीक है। अब देखिए कुछ भी घुमा फिरा के दे दे। यहाँ पे हम लिखा है पहले ए बी सी तब डी, आपके एग्जाम में घुमा फिरा के भी दे सकता है। तो वहां पे हम लोग को भ्रामक नहीं होना है, हम लोग को घबराना नहीं है। बस हमको देखना है कि पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर क्यूब आना चाहिए, फिर स्क्वायर वाला पार्ट होना चाहिए, फिर यानी जिस पे एक होता है रेखिक आना चाहिए, उसके बाद बिना एक्स वाला आना चाहिए। अगर ये जिस ऑप्शन में दिख जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे कि पिछले साल किस तरह से हम इन्हें गुमराह किया गया था। सवाल था इजी। अब देखिए त्रिघात बहुपद में जो शून्यांक होंगे, शून्यांक की जो संख्या होगा, शून्यांक की जो संख्या होगा इसमें 3 होगा। यानी त्रिघात बहुपद में शून्यांक की संख्या 3, जैसे रेखिक में 1, द्विघात में 2, तो त्रिघात में 3 निकलेंगे। अब इसमें 3 क्या निकलेंगे, तो पहला निकलता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी यहाँ पे कहते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाय ए। दूसरा होता है शून्यांकों के गुणनफल का योग, यानी शून्यांकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा को बीटा से गुना करेंगे प्लस कर देंगे, बीटा को गामा से यानी गुना करेंगे प्लस कर देंगे, गामा को अल्फा से गुना करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये किसके बराबर होता है, तो ये सी बाय ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर होता है। और तीसरा है हमारा तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाय ए। तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, तो जिसका घात यानी वैसा बहुपद जिसका घात 3 होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, है ना। इसमें शून्यांक की संख्या कितना, तो शून्यांक की संख्या 3। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद इसमें जो 3 यानी शून्यांक होते हैं, इसमें क्या होता है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। और दूसरा होता है शून्यांकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर में होता है माइनस, यानी माइनस के बाद प्लस आता है यानी सी बाय ए। और लास्ट में है तीनों का गुणनफल, यानी शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय। अब हम मेरा लगभग जो है इसमें थ्योरी जो देना था वो कंप्लीट होता है।
अब हम लोग सवाल पे आएंगे और आसानी से सवालों को बनाने की प्रयास करेंगे। चलिए आ जाते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक, ठीक है, घात एक वाले बहुपद को कहते हैं। तो जिसका घात एक था, हम क्या बताए थे, जिसका घात एक था, एक घात वाला जो था, घात एक वाला क्या कहलाता था, यानी x पे पावर 1, यानी या आप x पे पावर लिखे या ना लिखे, इसी को तो एक घातीय बहुपद या रेखिक बहुपद बताए थे आपको। तो जिसका घात एक होता है उसी को हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात एक होता है, यानी ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये आपका व्यापक रूप है, यानी रेखिक बहुपद के ये व्यापक रूप है। या आप ऐसे भी लिख दे या ऐसे लिख दे, ठीक है, या आपको ऐसे लिख दे, ये आपका क्या है, ये आपका रेखिक बहुपद है। क्यों, x पे पावर देखेंगे, x पे देखिए पावर कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, जिसका घात एक होता है उसी को रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सवालों को समझ रहे होंगे। चलिए सवाल नंबर 2 बनाते हैं। 2 नंबर का सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए सवाल को पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो सवाल यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद है, निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद है। चलिए थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, थोड़ा सा याद रखेंगे कि बहुपद होने के शर्त क्या है, बहुपद के शर्त, थोड़ा सा बहुपद के शर्त देखते हैं। शर्त क्या है कि वो कौन कौन से कंडीशन है जिस कंडीशन पे कोई बहुपद होगा, ठीक है। पहला शर्त ये है कि आपका जो दिया गया बहुपद है, जो चर है, चर का जो घात होगा, घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। दूसरे बात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा बात क्या कर रहा है कि आपका जो चर है यानी x है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, इस रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना हो, नहीं हो, ठीक है। दूसरा कर रहा है कि आपका जो बहुपद है यानी x पे जो घात होना चाहिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी, है ना, चर के ऊपर जो चर आपको दिया गया है उस पर माइनस, जैसे -1, -2, -3, माइनस में कुछ भी रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो बहुपद नहीं कहलाएगा, अगर ये नहीं है तब तो ठीक है। उसके बाद देखिए, यानी चौथा कह रहा है कि यानी बटे में यानी हर के रूप में x नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में भिन्न के रूप में, यानी नीचे में यानी हर में जो होना चाहिए आपका ये x नहीं होना चाहिए, ये भी ना हो, हाँ, ये भी ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ कहा जाता है कि x पे जो पावर होता है, x पे पावर वो यानी भिन्न के रूप में ना हो, जैसे बटे के रूप में 1/2, 3/5, इस रूप में ना हो। अगर इस सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो समझिए कि वो बहुपद है। पहला तो कहा कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी x पे यानी पावर जो है माइनस नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, और x पे पावर जो हो यानी x के ऊपर जो यानी घात होता है वो भिन्न के रूप में ना हो। अगर इसलिए इतनी कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहा है तब तो वो बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं। पहला देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन रेखिक बहुपद है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद के लिए आपको हम बताए हैं कि ax + b के रूप का होना चाहिए, यानी a की जगह पे कुछ भी हो, x पावर केवल 1 होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी दे उससे कोई मतलब नहीं, यानी x पे जो पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए किस पे पावर 1 है, अगर इस पे पावर 2 है तो द्विघात बहुपद है, इस पे भी पावर 2 है द्विघात बहुपद है, इस पे पावर 1 है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1/x और +1 है। हम क्या बोले कि बटे में नहीं होना चाहिए, अगर बटे में हो गया तो वो बहुपद नहीं होगा, ये तो बहुपद ऐसे नहीं होगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, ऐसा है तो बहुपद नहीं है, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन यानी जो है सी हो जाएगा, क्योंकि x पे पावर 1 है यहाँ पे। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कहता है निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे कहा कि बहुपद नहीं होना चाहिए, रेखिक बहुपद नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है √3x + 5, तो x पे पावर कितना है 1 है, तो ये बहुपद होगा, ठीक है, रेखिक बहुपद इसलिए क्योंकि इस पे घात 1 है। यहाँ पे अगर देखें तो x - 2/11 है, यहाँ x पे पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को दिखाया नहीं जाता है, ये भी बहुपद होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे है x + 1, यहाँ पे x पे पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 है तो ये रेखिक बहुपद है।
लेकिन जैसे हम यहाँ पे आते हैं x पे पावर 3 माइनस 1, यानी ये त्रिघात बहुपद हो गया। जिस पे 3 घात होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये आपका यानी बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है? रैखिक बहुपद नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है? सवाल नंबर 4 कहता है रैखिक बहुपद यानी ax प्लस बी का यानी शून्यक है। इसमें कौन सा शून्यक है? तो इनके लिए हम आपको बताए थे कि शून्यक, इसका जो शून्यक होता है वो माइनस बी बाय ए होता है। माइनस बी बाय ए होता है। ये माइनस बी बाय ए कैसे आता है? तो इसको जान लीजिए। जैसे ए एक्स प्लस बी, इसको बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे ए एक्स बराबर में माइनस बी, और एक्स बराबर में क्या निकालेंगे? तो माइनस बी रहेगा, ए इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाय ए। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए जब हम थ्योरी कर लेते हैं ना, जब हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो सवाल अपने आप आसान हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है कि रैखिक बहुपद का आलेख होता है। तो रैखिक बहुपद जो है इसका आलेख कैसा होता है? सरल होता है, वक्र होता है, या परवलयीय होता है, या इनमें से सभी होता है? तो देखिए रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो सीधी रेखा में होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है? तो आपको हम बताए थे रैखिक के लिए, देखिए आपको बताए थे जब रैखिक के लिए बोले थे, रैखिक के लिए ए एक्स प्लस बी बोले थे। द्विघात के लिए आपको बताए थे, द्विघात के लिए यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोले थे। और त्रिघात के लिए आपको क्या बताए थे? त्रिघात के लिए बताए थे आपको ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? द्विघात पूछ रहा है। तो द्विघात इस रूप का होता है, देखिए कहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन सी जो है ये त्रिघात है, ये जो है रैखिक है। ये आपका रैखिक है, ये आपका द्विघात है, ये आपका त्रिघात है। ये क्या है? त्रिघात है, याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका ये रैखिक यानी बहुपद है, लेकिन 2 चर वाले, यानी यहाँ ये भी यानी रैखिक है, ये रैखिक है लेकिन इसका जो है चर अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आगे कर रहा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। तो आपको बताए थे जितना घात होगा शून्यांक की संख्या उतना होगा। तो घात कितना? दुई का मतलब 2, तो कितना होगा? 2। त्रिघात का था तो त्रि में 3 आता है तो इसका 3 हो जाता है। ठीक है, रैखिक में 1 होता है, इसका 1 आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखिए सवाल क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा? द्विघात का जो होता है वो कैसा होता है? तो द्विघात का आपको बता दे, ये जो होगा परवलयीय होगा। क्या होगा? परवलयीय हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए, कहता है एक द्विघात बहुपद का घात होता है। देखिए द्विघात पहले बोल दिया, द्विघात बहुपद का घात कितना होगा? 2 का मतलब 2, तो देखिए किस ऑप्शन में 2 है? 2 चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। अब इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन बहुपद नहीं हो सकता। बटे में x आ गया, बहुपद नहीं होगा। रूट में x आ गया यानी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए रूट और बटे दोनों है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। जो रह गया आपका वही ऑप्शन होगा। और इस पे देखिए x पे 2 घात है, इसलिए द्विघात बहुपद है। अब रूट के अंदर नंबर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल x नहीं आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कौन द्विघात बहुपद है। पहले हम देख लेते हैं कौन द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। बटे में x है, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूट में x है, नहीं होगा। यहाँ पे माइनस, देखिए x पे पावर माइनस है, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 है, x नहीं, x बाहर है, याद रखेंगे, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे अगला सवाल देखिए, सवाल का निम्नलिखित में कौन बहुपद है? यहाँ बहुपद के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखते हैं कौन पहले बहुपद नहीं हो सकता। रूट के अंदर x है, बहुपद नहीं होगा। बटे में x है, बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। देखिए x पे पावर 3/2 है, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे आपको बता चुके हैं कि बहुपद क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर सी हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 13 बनाते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है, देखिए सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है आपसे कि कौन बहुपद है। इसमें बहुपद पूछा जा रहा है कि कौन बहुपद है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बहुपद कौन नहीं है, उनके लिए आपको बता दिए थे। अगर कोई भी यानी बीजीय व्यंजक अगर रूट के अंदर में x है तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। उसका बटे में x होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। इस पर पावर माइनस में होगा यानी माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद अगर हम आपको बताए थे कि इस पे पावर अगर भिन्न के रूप का होगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं होने का कंडीशन है। अगर ये जो 4 बात लिखें, इस 4 बात में से कोई भी बात अगर होती है तो फिर वो आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद कौन होगा, इसके अलावा यानी जिसका घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। आइए अब हम ढूंढते हैं पहले इसमें कि कौन बहुपद नहीं है। जब हम कौन बहुपद नहीं है ये ढूंढ लेंगे तो जो बचेगा वो हमारा बहुपद होगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए बटे में x है तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें माइनस में है, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर रू प्लस यहाँ पे √2 और x दिया है, और यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर √2x। इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी और सी दोनों आपका बहुपद है। तो यहाँ पे आपका दोनों यानी बहुपद हो जाएंगे। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर दिया गया है 14 और इसमें भी कह रहा है कि कौन बहुपद है। ये मुझसे पूछा जा रहा है कि बहुपद कौन है। देखिए रूट के अंदर में x दिया हुआ है, ये आपका बहुपद नहीं होगा। बटे में दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है x, उसमें भी रूट में, तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो घात है x पे जो पावर है 1/2 है, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15 कह रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ax + b, ये आपका बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका धनात्मक यानी पूर्णाघात जो है धनात्मक पूर्णांक, 2 पे पावर यानी यहाँ पे था ये, है ना, 0, 2 पे पावर 0 है। 2 पे पावर कोई भी जो होता है, 2 पे पावर अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। ये भी आपका बहुपद है। कैसे, तो कहेंगे x पे पावर 0, तो ये भी आपका बहुपद होगा। यहाँ देखिए 2x पे पावर 0 है तो ये भी आपका बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर में x है, रूट के अंदर जैसे x आ गया ये बहुपद नहीं है, और हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें भी कर रहा है बहुपद नहीं है। तो चलिए ढूंढते हैं कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि रूट के अंदर x है, और रूट के अंदर अगर x लग गया तो ये बहुपद नहीं होगा। चलिए आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कैसे फटाफट यानी आंसर निकल रहा है। अगला सवाल अगर देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर कहा बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पे देखिए पावर क्या है, तो x पे पावर 1/2 है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, और हमारा यही आंसर होगा। बार बार याद दिला दें आपको कि रूट के अंदर x बहुपद नहीं होता है, बटे में x बहुपद नहीं होता है, x पे पावर माइनस में कुछ रहेगा बहुपद नहीं होगा, और x पे पावर भिन्न के रूप में होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये 4 ऐसा कंडीशन है जिसके रहने पर बहुपद नहीं होगा, बहुपद होगा ही नहीं। चलिए आसान हो जाएगा इसके यानी है ना जरिए से यानी सवालों को ढूंढना। कहता है द्विघात बहुपद, यहाँ पे देखेंगे यानी x - 5x² और +6 के है ना के शून्यक है। अब वो कौन कौन सा मान होगा जो इसमें रखेंगे तो इस पूरे को 0 कर देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम इसमें देखते हैं कि कौन सा मान रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू सपोज कीजिए, x का वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो यहाँ जाएगा 2 - 5, और x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा और प्लस में 6 होगा। अब देखिए 2 का 2 होगा और ये 5 और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 6, 6 2 8, 8 में से 20 घटेगा तो 12 यानी -12। ये आपका बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि +2 वाला जो होगा वो तो आपका बहुपद नहीं है।
अब इस दोनों में से कोई एक होगा, इसको आप चेक कर लीजिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू और हम यहाँ पर रखेंगे 1, एक्स का वैल्यू 1 माइनस 5 गुना 1, 1 का यानी स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में 6। अब देखिए 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस 5 गुना 1, तो यानी 5 ही होगा और प्लस में 6, 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 में से 5 घटा दीजिए आएगा 2। ये भी जीरो नहीं आया, अगर जीरो आता तब तो ये आपका आंसर होता। इसका मतलब है कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए एक और इसको भी इसमें रख कर हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर है। तो देखिए एक्स का वैल्यू रखेंगे -2, फिर यहाँ पे 5 और गुना -2 का स्क्वायर प्लस में 6। ठीक है, देखते हैं -2 और -5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, और प्लस में 6। ये भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा 5 2 5 के 20 और 20 2 22, -22 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 16, 16 16 6 22 होता। क्या इस पे होगा, एक बार देखिए 2 पे तो आ ही नहीं रहा था, कहाँ गड़बड़ हुआ। सवाल तो ठीक है, अगर यहाँ पे देखें 2 रखें तो 2 रखने पे 2, ठीक है 2 और 5 गुना एक्स का भी वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 6। अब यहाँ पे देखिए 2, ये तो है नहीं, कौन इनके शून्यंक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो आ जाएगा 5 4 और 6। ये तो गड़बड़ है, इस तरह से नहीं आ रहा है। चलिए एक बार हम देखते हैं कि ये है या नहीं है। इसको अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें तो x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, इसको अगर हम सही से लिखें तो 5x स्क्वायर प्लस x और प्लस में 6। फर्स्ट वाले लास्ट वाले को गुना कीजिए तो 5 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 5 6 के 30, -30 और x स्क्वायर आएगा। ठीक है, बीच में भी ऐसी संख्या लेंगे जिसको गुना करने के बाद हमको 30 आए और जोड़ने और घटाने पर 1 आए, तो -5x स्क्वायर और यहाँ पे ले लेते हैं 5x और यहाँ ले लेते हैं 6x, है ना, प्लस 6। देखिए ऐसा क्यों लिए कि यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, अब 5 और 6 को गुना कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच कॉमन ले लीजिए और इन दोनों के बीच कॉमन लीजिए। इन दोनों के बीच अगर हम कॉमन ले तो -5x कॉमन ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -5x। -5x अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा केवल x, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ से 5x यानी आपका निकल चुका है, यहाँ पे 5x है। ठीक है, 5x है तो यहाँ पे बच जाएगा केवल और केवल 1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो x + 1 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा -5x और ये हो जाएगा +6 और अंदर में क्या था तो x + 1 था। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम शून्यांक इसका निकालें तो -5x और +6 बराबर में 0 रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा यानी 6/5 और यहाँ देखेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1। ठीक है, -1। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो दिया गया था ये गलत है। हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, यानी एक x का वैल्यू 6 जो होगा 5 आएगा और दूसरा जो होगा माइनस कितना आएगा, यानी करेंगे मतलब माइनस आपका जो है, एक मिनट आप देख लीजिए इसको, हाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, तो 6/5 और माइनस यानी x का वैल्यू 1 आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद यानी x² + 3x और +2 के शून्यक होंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को गुना कीजिए। तो फर्स्ट में है x² और इसको गुना करेंगे, लास्ट में है 2, 2 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब बीच वाले को इस तरह से तोड़िए कि गुना करने पे तो हमको इतना ही मिले, लेकिन जोड़ेंगे तो हमको फिर 3x ही मिलेगा। तो x² + x
उसके बाद प्लस 2x कर लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एक्स में यानी आप जोड़ेंगे कितना 2x को, तो यानी 3 ही x होगा, और गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा प्लस 2। इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच क्या है, कॉमन ले लीजिए। तो इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन ले लेंगे तो 2x में से एक x बाहर आएगा तो एक x रहेगा, और यहाँ एक x बाहर ही निकल गया, कुछ नहीं तो एक रहेगा। यहाँ देखिए 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बचेगा 1। तो आपके अंदर में क्या है, अंदर में जो है उसको कहीं एक बार लेंगे तो x + 1, बाहर में क्या रह गया था तो x + 2, तो यहाँ लिखेंगे x + 2। अब इसका अगर शून्यांक निकालें तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे शून्यांक निकालेंगे, ये x बराबर यानी बराबर में 0 रखेंगे, यानी कहने का मतलब हम ऐसे रख सकते हैं x + 1 बराबर में 0, तो x का मान -1। और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, x + 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू -2। तो देखिए एक तो -1 आएगा, एक -2 आएगा, किस ऑप्शन में, -1 -2 इस ऑप्शन में। या तो आप ऑप्शन के साथ जा सकते थे, कैसे जाते ऑप्शन के साथ, तो क्या करते, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे देखिए सब में 1 1 है, यानी इसको छोड़कर सब में 1 1 है, पहले हम एक इसी को लेते और यहाँ पे रखते, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए +3, और x का वैल्यू क्या है -1 है और प्लस में 2 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर है, माइनस गुना माइनस प्लस 1 ही हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस माइनस, और 3 गुना 1 3 हो जाता है, और प्लस में 2, यहाँ पे प्लस में 2, यहाँ प्लस में 1, तो 3 - 3 बराबर 0। जहाँ से 0 हो जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, करा द्विघात यानी सॉरी बहुपद यानी x² + 2x + 1 का एक शून्यांक है। कोई ऐसा मान रखिए इसमें जो इसको 0 कर दे, तो ऐसा कौन सा मान होगा जो 0 होगा, सब में प्लस है तो माइनस वाले के साथ जाइए, तो -1 का स्क्वायर प्लस x का वैल्यू -1, तो -1 रख दीजिए और +1। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपको, ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे 2 था, सॉरी 2 था, ये 2 हम लिखना भूल गए थे, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कहने का मतलब -2 प्लस गुना माइनस माइनस, और 2 का 2, ये प्लस में 1। अब देखिए 1 यहाँ प्लस में, 1 यहाँ प्लस में, तो 2 और 2 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0। जब आपका 0 आ जाए तो ये इसका मतलब है कि आपका आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या करा है, यहाँ पे करा है x² - 15 के शून्यांक होंगे, यानी x का कौन सा मान यहाँ पे रखें ताकि ये 0 हो जाए। तो इसका आसान है, इसमें कोई ऐसे सवाल को क्या कीजिए, 0 के बराबर रखिए, x² बराबर में यानी बराबर है, इसको उस साइड ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस में, ये जो है आपका माइनस में, उस साइड जाने के बाद प्लस बन जाएगा, और x पे स्क्वायर है, स्क्वायर जो है उस साइड भेजने पे ये रूट बन जाता है, और रूट से कोई संख्या जब निकलता है तो एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो है ना, माइनस प्लस √15। देखिए किस ऑप्शन में, -15 यानी रूट में, तो माइनस भी और प्लस भी, ये ऑप्शन है यानी आपका बी में। अगला सवाल देखिए, सवाल करा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद यानी x² - 2x + 5, ठीक है, के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान मांगा जा रहा है, आपको बताए थे कि है ना कि अल्फा प्लस बीटा एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको कहते हैं शून्यांकों का योग, इसको कहते हैं शून्यांकों का योग, इसको शून्यांकों का योग कहा जाता है, इसको कहा जाता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसको शून्यांकों का गुणनफल कहा जाता है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बोल दे या शून्यांकों का योग बोल दे, अल्फा इंटू बीटा बोल दे या शून्यांकों का गुणनफल बोल दे, ये होता है -b/a, ये होता है c/a। ठीक है, अब देखिए कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है वो इस रूप का होता है, ax² + bx + c। देखिए x² वाले के साथ जो होता है वो a का मान होता है, बिना स्क्वायर वाला केवल x वाले के साथ जो होता है वो b का मान होता है, जिसमें x नहीं लगा होता वो c का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए अभी जस्ट बताए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब ढूंढिए b कहाँ पे, माइनस लगाइए, b ढूंढिए, b होता है बिना x वाले में, सॉरी स्क्वायर वाले में, तो जहाँ में x लगा होगा उसमें b होगा, तो b का मान -2 है, तो यहाँ पे रखेंगे -2। ये माइनस सबका फॉर्मूला से था a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो देखिए स्क्वायर वाले के साथ होता है एक यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 रहता है, हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो ये माइनस गुना माइनस प्लस यानी 2/1 बराबर में 2। देखिए किस ऑप्शन में 2 है, वो आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
सवाल देखिए, सवाल नंबर यानी 23 कहता है यदि एक्स, यहाँ देखिए, यदि x² + 5x + 8 हाँ के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में बताए थे -b/a। देखिए माइनस तो रहेगा, b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे है यहाँ पे 5। अब कैसे हम पहचानेंगे b, x² वाले के साथ a होता है, केवल x वाले के साथ b होता है, जिसमें x नहीं होता उसको c कहते हैं। तो देखिए b किस में होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए किसके साथ होगा, b होगा x वाले के साथ, तो x वाले के साथ 5 है तो 5 लगा दीजिए, सॉरी माइनस ये फार्मूला से 5 लगा दीजिए। उसके बाद a की जगह पे देखिए क्या है, a की जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 नीचे में रखिए यानी -5 हो जाएगा इसका आंसर। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल अगर देखें तो अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है यदि बहुपद है x² - 3x + 5 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, सेम सवाल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। क्या होता है, तो माइनस फार्मूला से b का वैल्यू क्या है, देखिए x वाले के साथ होता है, फिर आपको बता दें ax² + bx + c है ना, x है ना, b किसके साथ होता है, x वाले के साथ, तो यहाँ देखिए -3, ये 3 फार्मूला से, ये माइनस आपका यहाँ से, और a की जगह पे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, तो माइनस गुना माइनस प्लस 3/1 बराबर में 3। देखिए कहाँ 3 है, गलत तो नहीं कर दिए, क्या मांग रहा है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, तो -b/a, यानी इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए क्या, यहाँ पे आंसर होना चाहिए 3। चलिए हम किसी ऑप्शन को हटाकर हम 3 कर देते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो गलत था, यानी ऑप्शन गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि बहुपद x² - 4x + 2 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो 1/α प्लस है ना, 1 यानी यहाँ अल्फा/बीटा और बीटा/अल्फा यानी कहा जा रहा है अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, इसका मान क्या होगा। इन दोनों का आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा में भाग लेंगे अल्फा रह जाएगा, अल्फा को अल्फा से गुना कीजिए तो अल्फा² हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा में, यानी अगर हम यहाँ पे भाग दें तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा, बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा²। या आप क्या कीजिए, इस ऊपर वाले को इसको है ना नीचे वाले से गुना कर लीजिए, अल्फा गुना अल्फा अल्फा², और ये नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से गुना कीजिए, बीटा गुना बीटा बीटा² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा² प्लस बीटा² का कोई फॉर्मूला नहीं होता है और बताया भी नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा, है ना, नीचे में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अब देखिए ये कैसे हुआ, तो हाँ आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यहाँ भी आप देखिए a² है b² है, मगर मेरे पास 2ab तो नहीं है ना, उसी 2ab को हम माइनस कर दिए, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको केवल क्या बचेगा अल्फा² प्लस बीटा²। अब देखिए यहाँ पे आपको बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे -2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताए थे c/a, नीचे में भी आएगा c/a, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए उसका वैल्यू रख लीजिए, आप वैल्यू रखेंगे उसके बाद आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा -b/, तो -b b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे हो गया -4, a की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से आप किसी भी संख्या में भाग दीजिए या ना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद देखिए -2 c/, c का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू क्या है कुछ नहीं, नहीं रहने दीजिए 1 है, तो 1 आप नीचे में लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर हम लिख भी दे तो नीचे भी वही है, यानी c/, तो c/, हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, फिर देखिए 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 2, 16 में से 4 घटा दीजिए 12 में भाग दीजिए 2 से, कितना आएगा 6, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस सवाल को यानी हल कर सकते हैं। आप देख चुके हैं कितना आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और सवाल आपका बन जाएगा। सवाल नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है कि यदि बहुपद x² - x + 1 शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो करा 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। फिर इसका एलसीएम निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, या आप इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा बीटा,
इसको इससे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा। इसको सही से अगर लिखे तो अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फार्मूला आपको बताए थे, माइनस बी बाय सी होता है। इसका डायरेक्ट आप माइनस बी बाय सी आप याद रखेंगे, इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है। किसका फार्मूला? ये किसका फार्मूला होता है कि ये होता है फार्मूला इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। या ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है माइनस बी बाय सी। आप देखिए माइनस का माइनस लगाएंगे, ये फार्मूला से माइनस, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं तो माइनस एक। उसके बाद सी का वैल्यू क्या है? ये भी आपका एक है, एक लगाएंगे, माइनस को माइनस प्लस 1/1, एक ही आएगा। देखिए किस ऑप्शन में एक है? ऑप्शन बी आपका सही होगा। नहीं तो आप यहाँ पे इसके साथ ऐसे भी बना सकते थे। यहाँ तक जो आपका आया है, देखेंगे आप जो देख रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाय ए, और यहाँ नीचे में देखेंगे इसका होता है सी बाय ए। तो देखिए माइनस बी का वैल्यू क्या है? माइनस एक, तो माइनस एक लगाएंगे। ए का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू कुछ नहीं तो एक लगाएंगे। फिर कहा है नीचे में सी का वैल्यू कितना है? एक। फिर ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो एक। ठीक है, अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 1/1, नीचे में भी 1/1, यानी 1/1 बराबर में 1। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे बनाना आप बना सकते हैं। देखिए फिर आ गया आसान सवाल, 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा। इसका फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, माइनस बी बाय सी। आप देखिए माइनस बी कहाँ है? यहाँ पे माइनस लगाइए, बी होता है एक्स के साथ, एक्स के साथ क्या है? -3 है, तो -3 लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद सी का वैल्यू क्या है? 1। माइनस गुना माइनस प्लस 3/1 बराबर में 3। देखिए किस ऑप्शन में 3 है? 3 आपका ऑप्शन सी में। आसान सवाल। सवाल नंबर 28 देखिए, बस भाषा का यानी यहाँ पे देखिए खेल है, शून्यांकों का योग को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। आपको हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। ठीक है, देखिए माइनस बी के जगह पे क्या है? एक्स वाले के साथ बी होता है तो -4, और ए की जगह पे कुछ नहीं तो एक होता है। माइनस गुना माइनस प्लस यानी 4/1 बराबर में 4। किस ऑप्शन में? ऑप्शन यानी आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 29 क्या कर रहा है? यहाँ देखिए कह रहा है शून्यांकों का या मूलों का योगफल का मतलब जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाय ए बोले थे। क्या बोले थे? ए बोले थे। देखिए माइनस का माइनस बी का वैल्यू क्या है? -3 लगाएंगे। ए का वैल्यू क्या है? 3, तो 3 लगा दीजिए। यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 3/3 बराबर में 1। किस ऑप्शन में 1 है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करा है बहुपद x यानी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी मूलों का यहाँ पे करा है गुणनफल। अब इस बार गुणनफल बोला है, तो गुणनफल के बारे में जब भी बात करेगा, गुणनफल के बारे में जब बात करें तो आप और हम जानते हैं गुणनफल को ही कहा जाता है अल्फा इंटू बीटा, और इसी का फॉर्मूला होता है यानी सी बाई ए। देखिए सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू कितना? 4, 1/4। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आप कैसे पहचानेंगे ये भी आपको बता चुके हैं, x² प्लस बी एक्स प्लस सी वो होता है जिसमें x नहीं होता है, बी वो होता है जिसके साथ x होता है, और ए वो होता है जिसके साथ x² होता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 31 क्या कर रहा है? बहुपद दिया हुआ है और यहाँ पे करा है शून्यांकों का गुणनफल बोल रहा है। गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा ये होता है यानी सी बाई ए। सी का वैल्यू -4 और ए का वैल्यू कुछ नहीं तो एक, -4 ही हो जाएगा आंसर, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा जिस संख्या में आप भाग दे रहे। चलिए यहाँ पे दे रखा है कि x -3 है ना, यानी सॉरी 3 और -3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद होगा। बहुपद के लिए आपको यानी फार्मूला नहीं बताया थी तो जान लीजिए। बहुपद का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? बहुपद बराबर होता है, यहाँ पे अगर हम इसका देखें तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये 2 यानी दिया हुआ है, 2 यानी क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ है, यानी एक पहला अल्फा है तो दूसरा क्या है, बीटा है। पहला अल्फा है तो दूसरा बीटा है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखेंगे, उसका अल्फा का वैल्यू क्या है 3, इसमें से घटा देंगे क्या चीज़ को, तो ये यानी प्लस लिखेंगे, और बीटा का वैल्यू क्या है -3, -3 रखेंगे। ठीक है, इसको आप है ना करली ब्रैकेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए एक्स का एक्स लगाएंगे प्लस अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -3। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 और प्लस गुना -3, और यहाँ बाहर में एक्स और प्लस गुना माइनस माइनस और 3 गुना 3 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लिख रहे हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0x और -9 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में है, ये नहीं है, तो ऐसा होगा एक्स स्क्वायर और किसी x यानी 0 की किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, -9। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है, और ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है जिसके यानी शून्यक यानी 5 और क्या है -3 है। सिंपल सा काम, आप क्या करेंगे, आपको जस्ट बताएं कि बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अभी जस्ट बताए थे, इंटू एक्स और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला बताए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना है 5 है ना, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3। ठीक है, उसके बाद एक्स, इसको करली ब्रैकेट भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ प्लस अल्फा का वैल्यू हो गया आपको 5, बीटा का वैल्यू हो गया -3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर -5 और प्लस गुना माइनस तो -3, उसके बाद एक्स का एक्स प्लस गुना माइनस 5 3 15। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर -5 में से 3 घटाइए 2x और -15। देखिए किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर यानी आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। बढ़िए नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, देखिए किसी यानी द्विघात बहुपद जो है शून्यांकों का योग दिया हुआ है -3 और गुणनफल दिया है 2। देखिए शून्यांकों का योग जो होता है उसी को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है, और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं जिसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। और बहुपद बराबर अभी बताए थे एक्स स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बताए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का पूरा का वैल्यू क्या है -3 दिया हुआ है, और ये एक्स का एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है, 2 रखिए। अब इसको हम इधर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 3 और गुना एक्स तो 3x और प्लस में 2। देखिए किस ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद यानी किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का जो योग है √2 है और गुणनफल 1/3 है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है √2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। चलिए द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है कितना √2 और ये वाला एक्स लगा दीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/√3। आप देखिए 1/√3 कहीं आपको दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है, आप क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए सभी में, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, और जब इसमें 1/3 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 3 कट के केवल 1 रह जाएगा। ये किस ऑप्शन में, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट कहाँ है, सॉरी 3√2 और प्लस में 1 यहाँ पे आपका यानी कहने का मतलब जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे प्लस माइनस में है, यहाँ प्लस में दिया हुआ है, तो मेरे पास माइनस में है आंसर, मेरे पास माइनस में है, इसीलिए हम माइनस वाले के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि बहुपद यानी 2y³ -3 y⁴ +4 का घात निम्न में से कौन है। तो देखिए जिसका घात सबसे ज़्यादा उसी को लिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा घात यानी 4 है, तो घात जो होगा हमारा वो 4 हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे जितना अधिक पावर देगा वही हम पावर लेंगे, वही घात लेंगे, छोटे वाले घात को नहीं लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर कर लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर यहाँ पे सवाल नंबर यानी 38 करते हैं। देखिए 2x² -3x + 1 के शून्याङ्क जो है अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है अल्फा² + बीटा² का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अल्फा² + बीटा² इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर ये फॉर्मूला निकाले तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा और बीटा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, जब आप इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। कैसे, तो देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बोले हैं, ये किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। कैसे, इसको तोड़ के देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस 2ab और ये आपका माइनस में 2 अल्फा बीटा है। देखिए ये दोनों प्लस माइनस में तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है क्या चीज़, -b/a इसका होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। क्या होता है, c/a। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू रखेंगे और हम लोग निकालेंगे। माइनस का माइनस है ना, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -3, तो -3 रखेंगे यहाँ पे, -3, ठीक है। और बटे में a है, a का वैल्यू क्या है 2, तो हम लोग रखेंगे 2। इसका होल स्क्वायर बोला है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, -2 का 2। अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू था वो था c/a, c का वैल्यू क्या है 1 और a का वैल्यू क्या है 2, c/a ये हो गया। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 गुना 3 यानी स्क्वायर है तो 9, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर भिन्न का जोड़ करेंगे या यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 9 - 4 यानी 5/, हो जाएगा आपको 4। किस ऑप्शन में है, 5/4, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी सेम सवाल है, है ना। जब सेम सवाल है तो हम लोग यहाँ पे हम कर लेंगे, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। यही बताए थे पिछले सवाल में, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से पिछले सवाल को देखिए। ये हो जाएगा आपको -b/a इसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको -2 अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। देखिए माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -7, तो लगाएंगे -7, इसका बटे में a की जगह पे 6, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 2 इंटू c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है आपको 6, यही दिया हुआ है। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होगा, ऐसे स्क्वायर करने से भी माइनस यानी प्लस हो जाएगा, 7 गुना 7 49 हो जाएगा और 6 गुना 6 36 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको देखिए माइनस गुना माइनस प्लस कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ से आपको कुछ समझ में आ जाएगा। या आप इसको काट भी सकते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, केवल 1 रह जाएगा 1। अगर यहाँ पे देखेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36 में 36 से भाग लगाएंगे तो 1 को 49 से गुना करेंगे तो 89 होगा। और यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 1 से 36 में भाग लगाएंगे, 36 को 1 से गुना कीजिए 36, दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 6 9 15 हासिल 1 4 4 8 बटे में 36। देखिए किस ऑप्शन में है, 85/36, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर यानी 40, सवाल नंबर 40। और आज हम लोग इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और नेक्स्ट जो सवाल होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम ये आखिरी सवाल बना लेते हैं। अल्फा बीटा दिया गया है बहुपद के, है ना, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताइए। तो देखिए 2x² + 3x माइनस में 6 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया है, तो सिंपल सी बात है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताए हैं -b/a इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि माइनस और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू देखेंगे तो 3
यानी 3 और बटे में ए का वैल्यू क्या है 2, 2 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 3 गुना 3 9 होगा, 2 गुना 2 4 होगा, 9/4 और ये प्लस में होगा इसलिए 9/4 ना, 9/4 3 3 9 9/4 ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में इसलिए आया कि स्क्वायर करने से माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में जितना सवाल और थ्योरी आपको बताएं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप को समझने में अभी भी कुछ दिक्कत हो तो आप एक बार रिपीट करके जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।